हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट का, वो है पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड ग्रोथ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, पॉपुलेशन एक पूरे विश्व के अंदर क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है। खासकर एशियन कंट्रीज़ के अंदर आपको पता ही है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ही हाई रैपिड ग्रोथ के साथ क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ वही कंट्रीज़ हैं जो क्या है, धीरे धीरे क्या है, अपने देशों का डेवलपमेंट कर रही हैं, जैसे कि इंडिया है, चाइना है। ठीक है, इधर एशियन कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे कि क्या है, जनसंख्या है वो रैपिडली ग्रोथ कर रही है। ठीक है, और बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है। तो इसके ऊपर अगर मैं हम इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया का जब 2011 में सर्वे हुआ था, तो उस टाइम हमारी जो जनसंख्या थी वो क्या थी, 121 करोड़। और आज प्रेजेंट की बात करें तो लगभग अपनी 146.39 करोड़ आज के टाइम हमारी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। अगर ध्यान से देखें तो 14 साल में ही हमने कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 14 साल के अंदर हमारी बढ़ गई है लगभग 25 करोड़ जनसंख्या हमने क्या है, ऑटोमेटिक बढ़ा दी है सिर्फ 14 साल के अंदर। ठीक है, तो जो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो एक थ्योरी दी थी, एक थ्योरी दी, और वो इकोनॉमिस्ट हुए हमारे थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, माल्थसियन थ्योरी बोलते हैं इसको, माल्थस की थ्योरी बोला जाता है पॉपुलेशन की। इन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी थी माल्थस की, और सॉरी माल्थस ने। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1766 में, 1766 में इनका जन्म हुआ इंग्लैंड में। ये एक क्या थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके अंदर क्या है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो हाई रैपिड के साथ बढ़ रही थी, हाई स्पीड के साथ बढ़ रही थी। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, जो बुक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन है वो कैसे देशों की ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया, देखिए माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या बताया इन्होंने, कि हमारी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, जो जनसंख्या की इंक्रीमेंट है, बढ़ना है, वो क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से हो रही है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि भाई जैसे जनसंख्या 2 करोड़ थी, तो फिर बाद में बढ़ के 4 करोड़ हो गई, 4 से बढ़ के 8 करोड़ हो गई, 8 से बढ़ के 16 करोड़ हो गई, 16 से बढ़ के 32 करोड़, 32 से 64, और ऐसे ऐसे करते करते ये एन तक चलती रहेगी। मतलब ये प्रक्रिया मतलब डबल होती रहेगी। कितने साल में डबल होगी, तो माल्थस ने बात की कि 25 साल में। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि हर 25 साल बाद जनसंख्या है वो ऑटोमेटिक अपने आप की डबल हो जाती है। तो पहले जैसे 2 करोड़ थी, तो 25 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, 4 करोड़। 4 करोड़ होगी, फिर अब उसके 25 साल बाद वो कितनी हो जाएगी, 8 करोड़। तो ऐसे इस प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इस प्रोग्रेशन में हमारी क्या है, जनसंख्या किसी भी देश की बढ़ती है, जबकि फूड प्रोडक्शन है जो, ठीक है, फूड का प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में बढ़ता है। जैसे कि 1 2 3 4, मतलब कि जैसे पहले हम मान लें कि जैसे एक एक 1 लाख टन, 1 लाख टन हमारा उत्पादन था, तो बाद में 25 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 2 लाख टन। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 लाख टन। ठीक है, तो ऐसे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में क्या है, हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब ये सिचुएशन होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा डिस इक्विलिब्रियम बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द फूड सप्लाई। भाई सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन है वो बहुत स्पीड से बढ़ेगी, मतलब डबल रेट में बढ़ेगी, और वो बिल्कुल सिंगल रेट के हिसाब से बढ़ेगा फूड प्रोडक्शन, तो दोनों के बीच में क्या होगा, असंतुलन होगा। ठीक है, और असंतुलन होगा तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे नुकसान क्या होगा कि क्या क्या आएंगे, अकाल पड़ेंगे। ठीक है, फैमीन जिनको बोलते हैं, फैमीन। ठीक है, या हमारा क्या होगा, अकाल हो जाएगा, या हमारे क्या है, जैसे कि इधर देख रखा है, एपिडेमिक्स होंगे। एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारी, महामारी आ जाएगी कोई। ठीक है, फेमिन का मतलब अकाल पड़ जाएगा, भाई इतनी फसल ही नहीं होगी जबकि जनसंख्या है भूखी। आपको बताइए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपने कई बार वीडियोस में देखा भी होगा
कि वहाँ पे ऐसा हाल है कि खाने के लिए नहीं है कुछ भी। जैसे पाकिस्तान की आज क्या हालत है, वहाँ पे जो आटा है वो इतना महंगा हो चुका है, वह खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं। उसका कारण सीधा सा यही है कि पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ती है, जबकि हमारी फूड प्रोडक्शन है वो कम रेट के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया इन्होंने कि इस इक्विलिब्रियम को उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे दो फैक्टर्स बताए। पहले बताए पॉजिटिव चेक्स या नेचुरल चेक्स, मतलब जो प्राकृतिक, जो हम क्या है, प्रकृति ने जो हमें इसको ठीक करने के उपाय दिए हैं वह क्या है। जैसे कि अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक का मतलब हो गया भूकंप आना, या किसी देशों के अंदर क्या हो जाना, वार हो जाना। वार या फेमिन्स का मतलब जो मैंने आपको बताया, अकाल आ जाना, एपिडेमिक्स महामारी आ जाना, फ्लड्स बाढ़ आ जाना। मतलब जो नेचुरल, जो हमारी क्या है हैजर्ड्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या बताते हैं, इससे क्या है जनसंख्या कंट्रोल में आती है। आपको पता ही है जब दो देशों के बीच क्या है वार हो जाता है तो जनसंख्या क्या है ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्यों, उधर के लोग भी मरते हैं, उधर के लोग भी मरते हैं। ऐसे ही अकाल की बात है, अकाल आता है तो भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। तो ये तो नेचुरल सी बातें हैं, ये होती ही रहती हैं। लेकिन जो ऐसी बातें जिन्हें मतलब इन्होंने बताया प्रिवेंटिव मेजर्स, जो मतलब व्यक्ति अपने आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं। जैसे कि लेट मैरिजेस, कि भाई जो शादी है, शादी की उम्र को बढ़ा दिया जाए, कि छोटी उम्र में शादी नहीं होगी तो जनसंख्या क्या है ऑटोमेटिक कंट्रोल होगी। दूसरा इन्होंने बताया सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य या अविवाहित होना, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना या अविवाहित होना। तो इससे जनसंख्या बढ़ेगी ही नहीं। सेल्फ रेस्ट्रेंट्स भी है कि भाई अपने आप संयम रखना, स्वयं का संयम रखना उसके ऊपर, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग मेथड्स, और फैमिली प्लानिंग मेथड्स में जैसे फैमिली प्लानिंग की कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर ली, कि भाई 2 बच्चे ही करेंगे, 2 बच्चे से ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे इन्होंने मेजर्स भी बताए कि किस तरह हम ये जो डिसइक्विलिब्रियम आएगा फूड सप्लाई में और पॉपुलेशन ग्रोथ में, इससे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है भाई। देखिए पॉपुलेशन किसी भी देश में बढ़ेगी तो वहाँ ऑटोमेटिक है कि जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका क्या होगा, यूज़ है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या है, उनका दोहन ज़्यादा होगा। नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इनका दोहन होना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, यूज़, ठीक है। और क्या होगा भाई, जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको क्या है काटना शुरू कर देंगे लोग काटेंगे तभी तो क्या है उसको यूज एग्रीकल्चर के लिए बनाएंगे, प्लस में रहने के लिए बनाएंगे। आपने धीरे धीरे देख भी रहे होंगे कि जितने देश, जितने भी स्टेट हैं, अगर हम हरियाणा की बात करें तो धीरे धीरे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या है जो खेती की ज़मीन थी उसको क्या है बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं, लीज पे ले रही हैं। तो उससे क्या है एग्रीकल्चर का हिस्सा ऑटोमेटिक डाउन होता जा रहा है, जबकि लोग वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के कारण बहुत सारे और भी इसके इफेक्ट होते हैं जनसंख्या बढ़ने के। जैसे कि जो आपने पोल्यूशन का देखा है कि दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI वो 500 से ऊपर चला गया है, जबकि नॉर्मल रेंज इसकी 50 होती है। बहुत ही जहरीली हवा हो गई है वहाँ। तो उसका कारण यही है कि वहाँ की जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसके बहुत से नेगेटिव इफेक्ट होते हैं पॉपुलेशन के। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी और 1 चाइल्ड पॉलिसी की एक बार हम यहाँ अगर बात करना चाहें तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि 2011 से पहले क्या था, चाइना ने क्या किया था, 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी थी भाई, 1 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी में क्या था कि भाई एक ही बच्चा पैदा करेंगे फैमिली के अंदर। लेकिन इसका थोड़े दिन के बाद क्या था, मतलब 5 से 7 साल बाद इसका एक नेगेटिव इफेक्ट मिला। वो क्या मिला कि जो वर्किंग ह्यूमंस होते हैं, हम बोल सकते हैं, ठीक है, वर्किंग ह्यूमंस का मतलब है जो लोग कार्य करते हैं, या हम बोल सकते हैं जो लोग 15 से लेके 65 साल तक, ठीक है, वर्किंग ह्यूमंस इनको बोलते हैं हम, जो 15 से 65 साल तक क्या है एक्टिव होते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो एज्ड पर्सन, उनकी संख्या क्या है ऑटोमेटिक बढ़ गई, और जो वर्किंग ह्यूमंस है उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, कम हो गई। किसके कारण, 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण, ठीक है। क्योंकि बच्चा एक है, माँ बाप 2 थे, वो बूढ़े हो गए, तो बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई, वहाँ पे एज्ड पर्सन की
जबकि वर्किंग ह्यूमंस हैं उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए चाइना ने क्या किया, इस पॉलिसी को नेग्लेक्ट कर दिया और अभी मेरे हिसाब से वहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी है वो अडॉप्ट करी गई है। ठीक है, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी गई है। मतलब भाई कि आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए केवल 2 ही बच्चे पैदा करें, 2 से ऊपर बच्चे पैदा ना करें। तो ये पॉलिसी मतलब कुछ हद तक सही भी है किसी भी देश के लिए। वहाँ से क्या है, इससे मतलब जो वर्किंग वूमेंस हैं उनकी संख्या भी कम नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपरली हम कार्य कर पाएंगे। और इससे अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, जैसे कि आपने कुछ धर्म है, देखिए मैं विशेष किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बहुत सारे धर्म हैं, जैसे स्पेशली मोमडम्स है, वो क्या करते हैं, उनके मतलब उनके उसमें भी लिखा हुआ है, उनके कुछ नियम कानून हैं, उनके अंदर भी यही लिखा है कि भाई अपनी जनसंख्या को किसी तरह बढ़ाओ। ठीक है, लेकिन वो सही नियम नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन अगर बढ़ती है, तो मैंने आपको उसकी पूरी थ्योरी बताई है माल्थस की। माल्थस ने भी ये बताया है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल हमें करना चाहिए जब देश के अंदर, वरना एक टाइम ऐसा आएगा जब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अकाल आ जाएंगे, महामारियां आ जाएंगी, जिससे क्या है पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिक ख़त्म होएगी उस टाइम। लेकिन इतनी पॉपुलेशन को बढ़ाना, हम इस पृथ्वी को आराम से अपना मतलब लंबे टाइम तक भी इसको चला सकते हैं, इसको जल्दी भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो उसका अगर सही से उपयोग करेंगे हम अपनी बुद्धि का, कि भाई 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, ज़्यादा जनसंख्या को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो सेल्फ रेस्टेंट्स हैं, इस तरह के तरीकों का यूज़ करेंगे, तो हम क्या है पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और आज के टाइम मैं तो यही मानता हूँ कि भारत देश में भी जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं गरीबी से भी इसको ज़्यादा ऊपर लेना चाहूँगा। गरीबी, बेरोजगारी वो एक अलग बात है, वो एक अपनी जगह अलग प्रॉब्लम्स हैं अपने देश के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम वो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन की समस्या। की पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो इतनी रैपिडली हो रही है हमारी, कि हम पहले नंबर पे आज के टाइम 146 करोड़ जनसंख्या हमारी हो चुकी है। ठीक है, हम पिछले 14 साल में 25 करोड़ जनसंख्या बढ़ा देते हैं। हर साल हम क्या करते हैं, हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। हर साल हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है लगभग 2 करोड़ के आसपास, हर साल हम क्या करते हैं, इतनी जनसंख्या को पैदा कर देते हैं। तो उससे हमारे देश में क्या नुकसान होगा, यही नुकसान होगा कि जल्दी जल्दी हमारा क्या है नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब जो फूड क्रॉप्स हैं वो भी हम प्रॉपरली पैदा नहीं कर पाएंगे, जबकि आज के टाइम काफ़ी देशों में हम क्या कर रहे हैं, इसका निर्यात कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब है ना हम खुद के लिए भी खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई देश के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी इससे पॉलिसी बना सकते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाना चाहिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी तो बेरोजगारी हो चाहे आपकी गरीबी हो, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वो एक स्टॉप हो जाएगा उसका, चाहे वो बेरोजगारी हो चाहे वो आपकी गरीबी हो। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कस करेंगे अभी कि जो हमारा डेटा क्या क्या है, कि भाई हमारी 2021 में क्या हमारी बर्थ रेट रही है, क्या हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है, अलग अलग टाइप से हमारे जो अकॉर्डिंग टू जो हमारे रिलीजन्स हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी कितनी परसेंटेज हमारे इंडिया के अंदर है। ठीक है, 2025 के हिसाब से आज प्रेजेंट में हमारी कितनी पॉपुलेशन है, उसका डेटा मैं एक बार देखिए आपको करवा देता हूँ इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें देखिए हमारा डेटा क्या कहता है। हम इसमें जानेंगे, मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें हम देखेंगे कि पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से कितनी थी हमारे देश के अंदर, 2025 में कितनी थी, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा था, जो डेंसिटी स्टेट किसकी थी, सबसे कम डेंसिटी किस स्टेट में थी, और जो हमारी जनसंख्या थी ये 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार है, और ये वाला जो कॉलम है ये है 2025 की डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन जो 2011 में थी वो भारत की थी 121 करोड़। ठीक है, जबकि अभी जो जनसंख्या है 2025 के अनुसार, हालांकि जनगणना नहीं हुई है, जो 15वीं जनगणना थी जो थी वो हमारी क्या थी 2011 में हुई थी, और जो अभी एस्टिमेटेड जो 16वीं जनगणना होगी वो मे बी
2026 या 2027 में आपको देखने को मिलेगी, उसमें एग्जैक्ट डाटा पता लग जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन अभी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो वो आपकी 2011 के अकॉर्डिंग ही आएंगे लगभग, ठीक है। एक दो कोई क्वेश्चन आता है तो वो मैंने 2025 का डाटा भी यहाँ पे करवा दिया है आपका। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 में, और जो मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट था वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लगभग अगर बात करें तो 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी यूपी की, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो स्टेट था वो हमारा था सिक्किम, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम 2011 की। अब बात कर लेते हैं 2025 की। अभी जो जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 146.39 करोड़। आप 146 करोड़ का डेटा मान सकते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड वही है कि भाई उत्तर प्रदेश ही मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट रहा है, और सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट वही सिक्किम रहा है। तो ये तो आपको डाटा बस सेम याद करना है। बस जनसंख्या है 2011 में 121 करोड़ थी, और 2025 में हमारी होगी 146 करोड़। उसके बाद कर लेते हैं हम लिटरेसी रेट। जो साक्षरता दर है वो कितनी थी, 2011 के अनुसार हमारी थी 74.04%, ठीक है। जिसमें से जो मोस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य की थी, वो थी केरला की, और सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ थे, बिहार में, ठीक है। अगर 25 की बात करें तो लगभग 78 से 80% ये हो गई हमारी लिटरेसी रेट। और अब पहले नंबर पे कौन सा स्टेट आ गया है, मिजोरम। उसके बाद है केरला, पहले नंबर पे पहुंच गया मिजोरम, लगभग 98% के आसपास इसकी लिटरेसी रेट है। और सबसे कम में पहले नंबर पे आ गया है आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बिहार, ठीक है। तो ये आपको नया डाटा याद करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट की बात करें तो भाई सबसे जो लिटरेसी रेट में सबसे आगे है वो है मिजोरम, और सबसे कम वाले में क्या है, आंध्र प्रदेश। जबकि 2011 की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट लिटरेसी थी वो केरला के अंदर थी, और जो सबसे कम थी वो किसके अंदर थी, बिहार के अंदर, ठीक है। तीसरी बात कर लेते हैं हम सेक्स रेशो की। जो लिंग अनुपात है, लिंग अनुपात में आपको पता ही है कि जो भारत का लिंग अनुपात है वो है 2011 के अनुसार 943। और जो मोस्ट सेक्स रेशो के अंदर सबसे ज़्यादा किसके अंदर था, केरला के अंदर, ठीक है। और जबकि हमारा सबसे कम किसके अंदर था, हरियाणा के अंदर, ठीक है। हरियाणा पहले नंबर पे आता है, चाहे वो नेगेटिविटी में हो भाई, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। सेक्स रेशो में भी सबसे कम में हमारा क्या, हरियाणा पहले नंबर पे है, ठीक है। 1020 अभी करंट का हो गया हमारा, ठीक है। बहुत ही अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार इसके अंदर, कि लड़का लड़कियों में अब भेद है वो खत्म होने लगा है। तो देखिए आप, सेक्स रेशो 2011 में 943 लड़कियां थी 1000 लड़कों के पीछे, जबकि अभी क्या है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है जन्म के हिसाब से। जो मोस्ट सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, केरला के अंदर। और मेरे हिसाब से उस टाइम क्या था, 843 या 40 के आसपास था इसका सेक्स रेशो हरियाणा का। ये भी हमारा अब क्या गया है, 900 प्लस चला गया है भाई, ठीक है, हरियाणा का। लेकिन अब ये सबसे नीचे वाले स्थान पे है हरियाणा लिस्ट के अंदर। तो डेंसिटी की बात कर लेते हैं हम। डेंसिटी बोलते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। मतलब अगर 100 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं तो इसका मतलब है कि 100 पर किलोमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी इंडिया की थी वो कितनी थी, 382, और अभी जो है ये कितनी हो गई है, 492 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे जो मोस्ट डेंस स्टेट कौन सा था, बिहार था भाई। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसके अंदर थी, बिहार के अंदर, 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर। और जबकि लीस्ट डेंस स्टेट उस टाइम क्या था, अरुणाचल प्रदेश था। केवल 17 लोग ही रह रहे थे 1 किलोमीटर एरिया के अंदर। सेम टू सेम यही रिकॉर्ड अब की बार रहेगा। बिहार का अब कितना हो गया है, 1300, लेकिन पहले नंबर पे बिहार ही है मोस्ट डेंस में, और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, वही है 17 की जगह इसका भाई थोड़ा बढ़ गया हुआ, एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं आया है, ठीक है। और बात करें मोस्ट पॉपुलेशन, मैं आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश की अब 23 से 24 करोड़ हो गई है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आ गया है पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। ये तो था हमारा 2011-2025 का डेटा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम 2011 की, जो रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारी क्या है जनसंख्या कितने कितने परसेंटेज में बटी हुई है, उसकी हम बात कर लेते हैं। हमारी जनसंख्या उस टाइम क्या थी भाई, लगभग 121 करोड़ थी, 121 करोड़ थी। तो 121 करोड़ में से 79.80% क्या थे भाई, हिंदू थे, ठीक है। और मुस्लिम कितने, मुस्लिम की आबादी थी भाई 14.23%। क्रिश्चियंस की कितनी थी, 2.37%। उसके बाद सिख्स की कितनी थी, सिख थे 1.72%। बुद्धिस्ट थे भाई 0.7%। जैन थे 0.37% थी, और एसेक्ट्रा में आ गया आपकी 0.1। तो ऐसे ऐसे करके क्या था, रिलीजन के अकॉर्डिंग जनसंख्या का क्या है, परसेंटेज दिया गया है, ठीक है। तो ये आज का जो चैप्टर था, चाहे वो माल्थस थ्योरी का था, जो हमने पॉपुलेशन के
इस पे हमने क्या किया है, डिस्कस किया है भाई कितनी क्या जनसंख्या है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, लिटरेसी रेट की बात करते हैं। जैसे देखिए लिटरेसी रेट क्या है, सबसे कम क्या है, बिहार के अंदर है। लेकिन आपको अगर बात करेंगे तो जनसंख्या भी वहाँ पे बहुत बढ़ रही है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सी बात ये है कि भाई जनसंख्या के नियंत्रण के ऊपर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और ये देश की हित के लिए बात है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब जनसंख्या के ऊपर क्या है, नियंत्रण हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है कि जनसंख्या बढ़नी तो चाहिए लेकिन बिल्कुल लो रेट के अंदर, ठीक है। अगर हम 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडोप्ट करते हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी, तो ये बहुत ही देश के लिए भी अच्छा रहेगा। और हमारे पास जितने भी संसाधन होंगे, देखिए संसाधन आपने पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तत्व विकास जो आपने पढ़ा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही है कि हम अपनी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन को इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो क्या हो जाएंगे भाई, लुप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर और कोई रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ कर रहे हैं, हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे, हमने आने वाली पीढ़ियों के बारे में। तो जैसे आपने पढ़ा, आपने सुना भी होगा कि जैसे दुबई है, वो क्या कर रहा है, टूरिज्म को क्यों बढ़ावा दे रहा है, वो इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं या वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका यही कारण है। उनको पता है कि एक आने वाले एक टाइम के बाद उनका जो ऑयल का जो रिजर्व है, ठीक है, जो क्रूड ऑयल का रिजर्व है वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, वो तो उनको भी पता है। और जब वो रिजर्व ख़त्म हो जाएगा तो दुबई को कौन जानेगा। इसलिए वो उसका डेवलपमेंट इस तरीके से करना चाह रहे हैं ताकि लोग बाद में भी, जब यहाँ तेल ख़त्म हो जाएगा तो टूरिज़्म एक अलग पॉइंट उभर के आएगा, लोग वहाँ जाएंगे और उस देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को उनके नेचुरल रिसोर्सेज उनको भी पता चले कि भाई हमारा कोयला क्या चीज़ थी या क्रूड ऑयल क्या था। मतलब ऐसा ना हो कि आने वाले 100 साल के बाद यही पता ना चले कि डीजल क्या चीज़ है, पेट्रोल कैसा है, कोयला क्या चीज़ होती थी, ठीक है। तो धीरे धीरे हम वैसे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लगना चाहिए। मैं तो मोदी सरकार से भी गुजारिश करता हूँ और सभी आप लोगों से भी गुजारिश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं कि हमें जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो सुरक्षित रहें, उनको भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल पाए, ठीक है। और जो हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, मैं तो यही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द इस नियम को लागू किया जाए। क्योंकि जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है किसी भी देश की डेवलपमेंट के अंदर, जो रेस्ट्रेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो रुकावटें हैं, वो एक यही है कि जनसंख्या के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत हाई स्पीड से बढ़ रही है। जनसंख्या में ग्रोथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या है, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि सभी जो प्रॉब्लम्स की जो मेन जड़ है वो एक है पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसको हमें क्या है, मिलकर रोकना होगा, ठीक है। सभी में जागरूकता हमें इसके बारे में फैलानी होगी, ठीक है। और सरकार को भी अपने इसके सख्त नियम बनाने चाहिए इसके ऊपर कि भाई जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी है, चाहे उसमें किसी भी धर्म हो, चाहे वो मोमडेम्स हो चाहे हिंदू हो, वो सब के लिए बराबर रूल्स लगाए जाएं कि भाई 2 बच्चों से ऊपर कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं करेगा। तभी जो हमारी पृथ्वी है इसको हम नॉर्मल रूप से इसमें जी सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनसंख्या इतनी स्पीड से ग्रोथ करेगी कि आने वाले 100 या 200 साल के अंदर पृथ्वी है एक कचरे का ढेर बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।